भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही वसुदेव जी भगवान को छबरिया में रख कर के ले जाते हैं गोकुल नगरी की ओर। गोकुल नगरी की ओर जिस समय भगवान को लेकर के चले, जेलों के ताले खुल जाते हैं और सभी पहरेदार मायावी निद्रा में सो जाते हैं। वसुदेव जी ने भगवान को उठाया और भगवान को लेकर के गोकुल नगरी की ओर चले। तो जैसे ही भगवान को लेकर के चले, यमुना के पास जिस समय पहुंचे, यमुना के पास जाकर के देखा वसुदेव जी ने अपने खड़ांगू दोनों यमुना के पार पे उतार दिए और खड़ांगू दोनों उतार करके रखे। तो वही दोनों खड़ांगू दो शेर बन करके खड़े हो गए और शेर बन करके इसलिए खड़े हुए ताकि वसुदेव जी डर के मारे पीछे वापस ना लौटे। इसलिए दोनों खड़ांगू दो शेर बन करके बैठ गए। आज भगवान श्याम सुंदर को छबरिया में रखकर के वसुदेव जी यमुना में प्रवेश करते और यमुना में प्रवेश किया तो सभी देवता अंबर से भगवान के दर्शन करने के लिए उतावले होने लगे। भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन काली काली घटाएं छाई हुई हैं। काली काली घटाओं के कारण, काली अंधेरी रात्रि के कारण भगवान का चेहरा नहीं दिख रहा। सभी देवी देवता आकाश से भगवान के दर्शन करने के लिए जिस समय उतावले होने लगे, लेकिन अंधेरे के कारण जब भगवान का चेहरा नहीं चमका ना, तो वसुदेव जी जो भगवान को छबरिया में लेकर के जा रहे थे, देवताओं ने इंद्र से कहा, इंद्र जरा जोर जोर से बादलों की गर्जना करो, बिजली कड़काओ, जो बिजली की कड़कन से हमारे प्रभु का चेहरा चमक जाएगा। इंद्र ने जोर जोर से बिजली को कड़काना प्रारंभ और जैसे बिजली को कड़काना प्रारंभ किया तो बिजली के उजाले से भगवान का चेहरा चमकने लगा। भगवान के चेहरे को जिस समय देवताओं ने देखा, देवताओं ने दर्शन किए भगवान के, और भगवान के दर्शन करने के बाद कुछ देर बाद घनघोर बारिश होने लगी। शेषनाग भगवान ने सोचा कि हमारे प्रभु श्री हरि नारायण छोटे से हैं, वो भी कुछ पल हुआ है जन्म लिए, यदि बारिश के पानी में भीग गए तो हमारे प्रभु की तबीयत बिगड़ जाएगी। तो शेषनाग भगवान छतरी बन करके खड़े हो गए। यमुना मैया ने कहा, प्रभु आपने अपने सबको दर्शन दिए, लेकिन एक बार मुझे भी दर्शन कराओ ना, मैं भी आपके दर्शन करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, यमुना यदि तुम मेरे दर्शन करोगी तो मेरे बाबा तुम्हारे जल में डूब जाएंगे, क्योंकि बाबा मुझे अपने सर पे लिए है ना, तो तुम्हें मेरे दर्शन करने के लिए मेरे बाबा के सर को पार करना पड़ेगा, तब मेरे दर्शन कर पाओगे, तो इससे तो मेरे बाबा जल में डूब जाएंगे। इसलिए मैया क्षमा करना, मैं अभी आपको अपने दर्शन नहीं करा सकता, अभी आप केवल मेरे चरण स्पर्श कर लो। भगवान ने जैसे ही बात की, यमुना ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। यमुना मैया उमड़ करके आई, भगवान ने अपना पांव लटका दिया
और यमुना मैया ने भगवान के चरणों को स्पर्श करके, चरण स्पर्श करने के बाद यमुना मैया घटती जाती। यमुना मैया जब घटती गई तो वसुदेव जी बाबा नंद के यहाँ गोकुल नगरी में पहुंचे, जहाँ यशोदा मैया ने कन्या को जन्म दिया। और कन्या को जन्म दिया तो कन्या यशोदा के पास लेटी थी। भगवान श्याम सुंदर को लेकर के वसुदेव जी ने मैया यशोदा के पास में लिटाया और कन्या को उठा करके छबरिया में रख लिया। वसुदेव जी कन्या को लेकर के जेलों में पहुंचे। जेलों में जाकर के कन्या ने जैसे प्रवेश किया तो जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। जोर जोर से कन्या रोने लगी। पहरेदारों की निद्रा खुली, माया भी निद्रा से जागे पहरेदार। उसी समय कंस को पता चला। कंस दौड़ा दौड़ा आया। मैया देवकी ने कहा कि भैया ये तो मेरी कन्या है, जिसे तुम मारना चाहते थे वो तो उसने तो जन्म लिया ही नहीं, इसलिए क्षमा कर दो। मैया यशोदा जिनके यहाँ भगवान है, आज कंस ने सोचा यदि इसको भी नहीं मारा तो क्या पता इसके गर्भ से जो संतान हुई वो मेरा अंत कर दे। तो भगवान श्री विष्णु को कंस कहने लगा कि विष्णु मुझे लगता है कि तू मुझसे डर गया। कहाँ गई वो तेरी आकाशवाणी? बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना कि देवकी की 8वीं संतान द्वारा मेरा काल है। लगता है कि तू मेरे प्रकोप से डर गया और स्वयं नहीं आया तो उस कन्या को भेज दिया। कन्या को मारना चाहा तो वो कन्या कंस के हाथों से छूट करके आकाश में जाकर के चंचला बन जाती। जोर जोर से हंसना प्रारंभ कर दिया। भोजराज मैया ने देखा, लगता है बाबा आ गए। तो मैया ने क्या किया, गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेने के लिए मैया ने सोचा कि ऐसे ढोंगी बाबा, पाखंडी बाबा बहुत घूमते रहते हैं और ये भी पाखंडी बाबा न हो, तो इसलिए मैया ने परीक्षा लेने के लिए रोहिणी मैया का पुत्र यानी बलदाऊ भैया को गोदी में ले लिया और अपने पुत्र को रोहिणी मैया को दे दिया। अब जाकर के मैया गर्गाचार्य जी के पास पहुंची। हाँ बाबा, बोले बताओ मेरा लल्ला गोदी में है ना, इसी का नामकरण संस्कार होना है। तो उसी समय गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया झूठ क्यों बोले, अरे तेरो लल्ला तो रोहिणी की गोदी में है और रोहिणी को लल्ला तेरी गोदी में है। मैया यशोदा समझ गई कोई ढोंगी बाबा नहीं है। तो उसी समय अब मैया की देखिए, मैया की चालाकी को, मैया भगवान के सिवा और किसी को नहीं जानती। बस हाय मेरो लल्ला, हाय मेरो लल्ला, क्योंकि मैया के 80 साल की बात जो भई हुई बुढ़ापे में, अब मैया यशोदा भगवान को देखती हैं तो भगवान को गोदी में लेटा लिया। अब गर्गाचार्य जी से कहने लगे बताओ बाबा मेरे लल्ला को नाम कहा है और रोहिणी के लल्ला को नाम कहा है। दाऊ भैया थोड़ी बड़े थे और भगवान छोटे थे, कुछ दिन का फर्क था। दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार हो रहा था, रोहिणी के पुत्र का भी यानी बलदाऊ भैया का भी और कन्हैया का भी। तो जब नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया तो जो रोहिणी मैया का पुत्र था उनका नाम तो बलराम रख दिया यानी बलदाऊ। बोले मैया रोहिणी के पुत्र को नाम बलदाऊ है, बलराम है और तेरे लल्ला को नाम कृष्ण है। और जैसे ये बात कही तो यशोदा मैया कहने लगी बाबा ये कैसो टेढ़ो मेढ़ो सुना मैं, हमारे गांव में ऐसे नाम ना ले जाए टेढ़े मेढ़े से, हम तो गांव के हैं, ठेठ गमार हैं और हम जी टेढ़ो मेढ़ो नाम ना ले पाए। बाबा
मैं तो सीधो सीधो नाम लेऊंगी। बड़े को नाम बलुआ और छोटे को नाम कलुआ। मैया ने सीधा सीधा नाम रख दिया। बाबा ये जो बलराम कृष्ण ये नाम मैं न ले पाऊं, टेढ़े मेढ़े से नाम है, मैं तो सीधा सीधा नाम लूंगी। बड़े से कहूंगी बलुआ और छोटे से कहूंगी कलुआ। दोनों का नाम मैया ने रख दिया। गर्गाचार्य जी हंसने लगे, बोले मैया ऐसा ही नहीं। बोले वो तो तेरी मर्जी है, तू जो कहे। और तेरे लल्ला को नाम सिर्फ कलुआ ही नहीं बल्कि तेरो लल्ला तो मैया सबसे अद्भुत है। जैसे जैसे काम करते जाएगा वैसे वैसे नाम पढ़ते जाएगा। माखन चुराएगा तो उससे कोई माखन चोर कहेगा, कोई मोहन कहेगा तो कोई मनमोहन कहेगा, कोई श्याम कहेगा तो कोई श्याम सुंदर कहेगा, कोई कन्हैया कहेगा तो कोई कनुआ कहेगा, कोई छलिया कहेगा तो कोई रास रचैया कहेगा, कोई गिरवरधारी कहेगा तो कोई गिरधारी कहेगा, कोई कृष्ण कहेगा तो कोई हरि कृष्ण कहेगा, कोई गोपाल कहेगा तो कोई नंदलाल कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई द्वारकाधीश कहेगा तो कोई नाग नथैया कहेगा, कोई बंसी बजैया कहेगा तो कोई कंस मरैया कहेगा, कोई कमली वाला कहेगा तो कोई कुछ कहेगा, कोई नटवर कहेगा तो कोई नटखट कहेगा। भगवान के अनंत नाम निकाल दिए। ये जैसे जैसे नाम काम करते जाएंगे वैसे वैसे नाम पढ़ते जाएंगे। कोई माधव कहेगा मेरे माधव, जैसे काम करेंगे वैसे नाम पढ़ते जाएंगे। अब यशोदा मैया तो बड़ी प्रसन्न हुई। मैया यशोदा ने कहा बाबा एक बात बताओ। पूछ मैया। तो यशोदा मैया पूछने लगी बाबा पत्रिका देखना जानते हो? बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे मैं पत्रिका देखना नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा। मैया यशोदा ने कहा बाबा देखो ऐसी वैसी नहीं, मैं साची साची पूछ रही हूँ, पत्रिका वाकई में देखना जानते हो? बोले हाँ जानता हूँ। यशोदा मैया कहने लगी बाबा तो फिर ये बताओ अगर पत्रिका देखना जानते हो तो जब बताओ जब कलुआ को ब्याह होएगो के ना होएगो, कि कुआरो ही रहेगा। वैसे भी देखत में करुआ करूटा पैदा भयो है, करुआ भयो है, जाको ब्याह होवे के ना होवे। तो भगवान श्री कृष्ण की बात जैसी सुनी गर्गाचार्य जी कहने लगे। गर्गाचार्य जी ने कहा रे मैया तेरे लल्ला को ब्याह एक नहीं और तेरा लल्ला ऐसा वैसा थोड़ी है। तेरो लल्ला तो मैया सोने के महल में रहेगा, सोने के महल होंगे और एक विवाह नहीं बल्कि 16,108 बहुएं होंगी तेरी। यशोदा मैया कहने लगी बाबा है गयो कल्याण। बोले कहा भयो? अरे बाबा तेने इतनी बात बताई, मेरे मती की बात एक न बताई। बाबा एक बात बताओ, मोकू 16,108 बहुएं ना चाहिए, मोकू तो एक चाहिए। गुणवान संस्कारी हो सदा संपन्न हो, बस एक बहू चाहिए जो मेरी सेवा करे, मेरे पामन को दबावे, बस वो को यही चाहिए। बोले मैया मैं साची कह रहा हूँ, तेरे लल्ला के 16,108 ही विवाह होंगे और सोने के महल में होगा। बोले चुप रहो बाबा बहुत है गई झूठी सकरी। अरे जब करुवटा अकेले कहाँ से सोने को महल आएगा, और एक नहीं बल्कि 16,108 कहाँ से रीझेगी। और बाबा धोखे में पहली बात तो होएगो नहीं, और धोखे में जाको ब्याह है 16,108 रानियों के साथ, तो बाबा 16,108 मेरे पैरन को छुए आवेगी तो मैं तो उन्हीं में दब के मर जाऊंगी। मेरा तो राम नाम सत्य है। बोले श्री बाबा मोको तो एक चाहिए। अब गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया मैं तो सत्य कह रहा हूँ, तो माने या मत मान। बोले ठीक है कोई बात नहीं। अब यशोदा दौड़ी दौड़ी अंदर गई, अंदर जाकर के खीर बनाने के लिए
दूध चीनी चावल लेकर के आए। खीर बनाने के लिए दूध चीनी चावल लेकर के आती है और गर्गाचार्य जी को दिया। कुछ संत ऐसे होते ना कि अपने हाथों से ही बना करके खाते हैं, दूसरे के हाथ का खाते नहीं। यशोदा मैया ने जैसी सामग्री दी, अब गर्गाचार्य जी ने खीर बना करके थाली में परोस के रख ली। गर्गाचार्य जी का नियम था कि भगवान का बगैर भोग लगाए भोजन नहीं करते थे। जब तक भगवान का भोग नहीं लगा लेते तब तक भोजन नहीं करते थे। अब गर्गाचार्य जी ने खीर परोस के थाली में रख ली और भोग लगाने लगे। हे नारायण आइए और अपना भोग लगाइए। मेरे गोविंद ने जैसे सुना, नारायण कोई और थोड़ी था, नारायण तो वही था जो मैया यशोदा के आंगन में खेल रहा था। मेरे गोविंद जैसे सुनते तो दौड़े दौड़े गए। भगवान इतने छोटे, बहुत छोटे थे भगवान। उस दिन उनका नामकरण संस्कार हुआ था, नाम रखा गया था, इतने छोटे थे भगवान। भगवान जैसे गर्गाचार्य जी कहते हैं नारायण आइए और अपना भोग लगाइए, तो घुटुओं घुटुओं चल करके गए और गर्गाचार्य जी की थाली में दोनों हाथों से खीर खाने लगे। बोलो गोविंद भगवान। मेरे गोविंद दोनों हाथों से खीर खाने लगे, पूरा मुंह खीर में लिसेर लिया, पूरे मुंह पे खीर लगे। अब गर्गाचार्य जी ने भोग लगा के आंखें खोली, देखा, जैसी देखा कि कनुआ थाली में लगो पड़ो है दोनों हाथों से। आवाज लगाई यशोदा, अरे ओ यशोदा, अरे तनिक अपने लल्ला को संभाल, मेरी पूरी खीर झूठी कर दी। मैया यशोदा ने कहा बाबा झूठ बोल रहे हो, ये भला इतना छोटो 6-7 दिन को लल्ला और कैसे खीर खा सके। बोले वो तो चलना भी नहीं जानता। बोले बाबा झूठ बोल रहे हो। अब गर्गाचार्य जी, अरे यशोदा, अरे तनिक संभाल। और मैया जैसी बाहर निकल गई, ओहो गजब है क्या, ये तो वाकई में मैया यशोदा ने एकदम से घबरा करके लल्ला को गोदी में उठा लिया। बाबा क्षमा, बाबा क्षमा कर दो। मैया डर जाती है बाबा कहीं श्राप ना दे दे। मैया ने कहा बाबा क्षमा कर दो, गलती हो गई, अब की बार ऐसा नहीं होगा। तो मैया दौड़ी दौड़ी जाती है, दूसरी बार खीर बनाने के लिए दूध चीनी चावल लेकर के आई, गर्गाचार्य जी को दिया। अब गर्गाचार्य जी फिर खीर बना करके थाली में रख लेते, फिर भोग लगाने लगे। हे नारायण आइए और अपना भोग लगाइए। तो मेरे गोविंद फिर घुटुआ घुटुआ चल करके गए और फिर दोनों हाथों से खीर खाने लगे। अब तो बाबा और क्रोध में आ गए, अरे यशोदा, यशोदा बार बार तेरा लल्ला मेरी खीर झूठी कर देता है, अरे तू संभालती क्यों नहीं। मैया जैसे ही दौड़ी दौड़ी गई बाबा, अब तो मैया चरणों में गिर गई, बाबा क्षमा कर दो, हाय बाबा कहीं श्राप ना दे दे, बाबा मेरे अकेलो लल्ला है, बाबा कुछ उल्टा सीधा मत बोलना, इसके बदले मुझे सजा दे लेना, लेकिन लल्ला को कुछ मत कही। श्री राम। और इसी बीच में सपना हमारे गले में पुष्पों की माल्या अर्पण करती है। भगवान ने खुश रखे। बोली गोविंद भगवान। और इसी बीच में अंजलि माल्या से सम्मान करती हैं और राधा कृष्ण की सुंदर सी मूर्ति भेंट करती हैं। भगवान इन्हें खुश रखे। और दिव्या कुमारी
ये भी पुष्पों की माल्या से सम्मान करती है। भगवान इन्हें खुश रखे सदा से। बोले बाबा माया के भंडारे बढ़ते रहे। बोली गोविंद भगवान की, सावरिया सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। मैया यशोदा तीसरी बार सामग्री लेकर के जाती, दूध चीनी चावल। अब बाबा को दिया, बाबा आप दोबारा बना लो। अब तो मैया इतना डर जाती है, गर्गाचार्य जी खीर बना रहे, मैया डर के मारे भगवान को सुलाने लगे। जा कनुआ को सुला ही दो, क्योंकि बार बार खीर झूठी कर देता है, और इस बार कर दी तो बाबा या को श्राप दे बिना छोड़ेंगे नहीं। तो मैया यशोदा ने भगवान को गोदी में लेटा लिया, और गोदी में लेटा करके आज थपकी दे करके मैया यशोदा भगवान श्याम सुंदर को सुलाने लगी। और कैसे सुला रही है कि सो जा कनुआ सो जा, तेरी मैया तो ही सुला। यशोदा मैया भगवान को सुला रही है थपकी दे करके। भगवान मन में मुस्कुरा रहे, कह रहे मैया मैं सोने वाला नहीं हूँ। मन ही मन में कह रहे भगवान मैं नहीं सोऊंगा, कितनी भी थपकियां दे। और भगवान श्याम सुंदर मैया यशोदा को उल्टा सुलाने लगे। अरे सो जा मैया सो जा, तेरो लल्ला तो ही सुला। भगवान श्याम सुंदर मैया यशोदा भगवान को सुला रही थी थपकी दे करके, लेकिन भगवान ने उल्टा मैया को सुलाना प्रारंभ कर दिया। मैया सो जाती हैं। गर्गाचार्य जी ने तब तक खीर बना करके रख ली। तीसरी बार खीर बनाई और खीर बना करके थाली में परोस करके रखी, भोग लगाने लगे गर्गाचार्य जी। लेकिन इस बार कैसे भोग लगा रहे हैं? गर्गाचार्य जी सोच रहे कि बार बार मेरी खीर झूठी कर देता है ना, बार बार मेहनत करवाता है, अब की बार तुझे देखता हूँ कैसे करेगा। तो मैया यशोदा तो सो जाती है। गर्गाचार्य जी ने खीर बना के थाली में परोस के रखी। अब गर्गाचार्य जी ने हाथ जोड़ लिए, एक आंख खुली है और एक आंख बंद है। भोग लगा रहे हैं नारायण आइए और अपना भोग लगाइए। तो मेरे गोविंद ने कहा बार बार तो मुझे बुलाते और जब मैं खाने आऊं तो मैया से शिकायत कर देते, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि भगवान भक्तों के बस में है। तो मेरे गोविंद घुटुओं घुटुओं चल करके जाने लगे। अब गर्गाचार्य जी कहने लगे अच्छा बेटा तेरा ही इंतजार था, आ तो सही। मेरे गोविंद जैसे ही थाली की ओर बढ़े और थाली में हाथ खाने के लिए बनाया तो एकदम से गर्गाचार्य जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। और जैसे ही हाथ पकड़ा मैया यशोदा को आवाज लगाने के लिए हुए, वैसे ही भगवान ने चतुर्भुजी रूप धारण कर लिया। बोलिए चतुर्भुजी भगवान की। चतुर्भुजी रूप धारण करके आज गर्गाचार्य जी चरणों में गिर गए और चरणों में गिर के
गर्गाचार्य जी भगवान से कहने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं कितना बड़ा अभागा हूँ जो मैं आपके आप बार बार मेरी खीर झूठी करते गए, फिर भी मैं आपको समझ नहीं पाया, आपको पहचान न सका। प्रभु मैं बहुत बड़ा अभागा हूँ, मुझे क्षमा करें। भगवान ने कहा, गुरुदेव आप चिंता न करें, मैं जो जो लीला करूंगा उस लीला का आभास आपको होगा, लेकिन स्मरण रहे ये बात किसी से कहना नहीं। गर्गाचार्य जी कहने लगे, प्रभु मुझे जब आपके दर्शन हो गए, मेरे जीवन की जिज्ञासा पूरी हो गई, तो फिर मुझे और क्या चाहिए। और इसी बीच में साधना साधना कुमारी माल्या से सम्मान करती है और भगवान की मूर्ति देकर के सम्मान करिए। भगवान इन्हें हमेशा खुश रखे, सदा से भोले बाबा माया के भंडारे भरते। बोली गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। आज भगवान श्याम सुंदर जो चतुर्भुजी रूप में है, भगवान श्री हरि नारायण कहने लगे कि गुरुदेव मैं जो जो लीला करूं उस लीला का आभास आपको होगा। और इसी बीच में अंजू बहन जी, साउंड वाले भैया की बहन जी, ये माल्या से सम्मान करती है और भगवान की सुंदर सी मूर्ति देकर के सम्मान करती है। भगवान इन्हें खुश रखे, सदा से भोले बाबा माया के भंडारे भरते रहे। बोले गोविंद भगवान की सावरिया सरकार की। गर्गाचार्य जी को भगवान ने दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद गर्गाचार्य जी अब तो जहां जाते हैं बस एक ही मंत्र का जाप करते हैं। सभी भक्त मेरे साथ बोलेंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोनों हाथ ऊंचे उठा करके बोलिए, आवाज आनी चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे, पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण